हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में टोटान सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, टोटान का कहर। टोटान का कहर, लेखक महेंद्र जैन, चित्र AMG। टोटान से व्यर्थ से न टकराओ भरतदेव, कहीं टोटान का कहर तुम्हारी तबाही का कारण ना बन जाए। अंटार्कटिका अभियान पर रवाना होने जा रहा था सी हॉर्स। कैप्टन राजेश, हमें विश्वास है अंटार्कटिका पहुंचकर तुम भारत के लिए बहुत कुछ जानकारी हासिल करोगे। मैं और मेरी टीम आपके विश्वास को टूटने नहीं देगी प्रोफेसर साहब। समुद्र का सीना चीरता हुआ आगे बढ़ा सी हॉर्स, जिसमें अभियान दल के सदस्यों के अलावा सवार थी मनोज टाइम्स की जाबाज रिपोर्टर बरखा। अविनाश, तुम्हारे गले में पड़ा ये लॉकेट बहुत पुराने टाइप का लगता है। हाँ, ये मेरी माँ की अंतिम निशानी है बरखा। माँ कहती थी कि यह एक चमत्कारी लॉकेट है। तुम्हारा मतलब जादुई से है? हाँ, लेकिन मैंने आज तक इसका इस्तेमाल करके नहीं देखा। इसकी बातों का यकीन मत कीजिए मिस बरका, यह सबको इसी तरह मूर्ख बनाता है। लंबी यात्रा के बाद सी हॉर्स अंटार्कटिका जा पहुंचा। आइस स्कूटर्स नीचे उतारो। यस कैप्टन। क्रेन द्वारा आइस स्कूटर्स उतारे जाने लगे। कुछ ही देर बाद सब लोग अंटार्कटिका के अछूते बर्फीले मैदानों का सीना रौंदते हुए आगे बढ़ रहे थे। शीघ्र ही, यह जगह ठीक है, टेंट गाड़ने की तैयारियां करो। सब लोग टेंट गाड़ने की तैयारियां करने लगे। सारा काम सुचारू रूप से चल रहा था। अचानक, ओ ये क्या है? बुरी तरह चौंक उठे सब उस भयानक गुर्राहट को सुनकर। ओह, ये गुर्राहट कैसी है? ये तो बर्फ के अंदर से आ रही है। और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता। कौन है ये? हे भगवान! ई! चीख उठा वह शैतान जिसका नाम था बर्फराज। तुच्छ मानवो, तुमने बर्फराज को चोट पहुंचाई। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मौत कहर बनकर बरस रही थी उन पर। बचाओ! नहीं! मौत को अपनी ओर बढ़ता देख चीख उठी बरखा। अविनाश, अगर तुम्हारे लॉकेट में सचमुच जादुई ताकत है तो दिखा दो आज उसकी शक्ति, वरना यह शैतान हमें भी मार डालेगा। बुद्ध की तरह खड़े अविनाश को बरखा की दहकती आवाज सुनकर जैसे होश सा आ गया। और अगले पल ओम चामुंडाय नमः अथाह पीड़ा से चित्कार उठा बर्फराज। लॉकेट से निकली तीव्र प्रकाश किरणें। तुच्छ मानवो, तुमने बर्फराज पर हमला किया। बर्फराज के इस बार से अविनाश का लॉकेट दूर जा गिरा था। मेरा लॉकेट, मेरी माँ की अंतिम निशानी, मैं इसे नष्ट नहीं होने दूंगा। मैं आ रहा हूं शैतान। पगलाया सा अविनाश दौड़ पड़ा बर्फराज की ओर। नहीं अविनाश, लौट आओ दोस्त, वह शैतान तुम्हें मार डालेगा, प्लीज। लेकिन अविनाश नहीं रुका, जा पहुंचा बर्फराज के पास। ये लॉकेट मुझे जान से भी प्यारा, कमीने। बर्फराज अटास भर उठा। मच्छर होकर पहाड़ का मुकाबला करने चला है, ले मर। हा 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 हा। बर्फराज के भारी भरकम पाँव ने अविनाश को कुचल डाला था। अविनाश! फिर शैतान बरखा की ओर बढ़ा। उफ, अब तो वही उस शैतान का अंत कर सकता है। मैं उसे आवाज़ दूंगी, वो आएगा, ज़रूर आएगा। तुझे बर्फ़ के गोले में कैद करके अपने साथ ले जाऊंगा मैं। बर्फ़ देखता तेरी बलि पाकर खुश हो जाएंगे। अगले ही पल बरखा की तेज़ आवाज़ फिजा में गूंजी। टोटान टोटान टोटान। आखिरी आवाज़ के साथ ही बर्फ़ के गोले में कैद हो चुकी थी बरखा। हा हा हा, बहुत उछल रही थी। उधर प्रोफेसर रमाकांत की अद्भुत प्रयोगशाला में बैठा टोटान अचानक चौंक उठा। टोटान टोटान टोटान। ओह, ये तो बरखा की आवाज़ है। ओह नो, ये आवाज़ तो अंटार्कटिका से आ रही है। लेकिन बरखा अंटार्कटिका कैसे पहुंची? ये तो मैं बताता हूँ टोटान। जब तुम ओनाडा गिरह गए हुए थे तो बरखा अंटार्कटिका एक्सपीडिशन दल के साथ रवाना हुई थी। लगता है ये दल वहाँ किसी मुसीबत में फंस गया है। ओनाडा ग्रह के बारे में जानने के लिए पड़े टोटान और तूफान की देवी। मैं अंटार्कटिका रवाना हो रहा हूँ प्रोफेसर रमाकांत। बिजली की गति से उड़ा चला जा रहा था टोटान अंटार्कटिका की ओर। बिजली की गति से उड़ा जा रहा था टोटान अंटार्कटिका की ओर। अंटार्कटिका पहुँचते ही उसे पहला झटका लगा। ओह, किसने मचाई होगी ये भयानक तबाही। लेकिन अभी तो और लाशें उसका इंतज़ार कर रही थी। उफ, ये सब क्या हो गया? चारों तरफ लाशें ही लाशें। और बरखा कहाँ है? तभी टोटान की नज़र बर्फ़ में बने उस विशाल गड्ढे पर पड़ी। ओह, ये गड्ढा कैसा है? कहीं इस सारी घटना का संबंध इस गड्ढे से तो नहीं? मुझे पता लगाना होगा। सस्पेंस में डूबा गड्ढे की ओर बढ़ता टोटान अचानक चौंक उठा। उफ, ये क्या है? झुककर लॉकेट निकाला टोटान ने उस हाथ से।
न जाने कौन अभागा था। संभाल कर रख लेता हूँ इसे, उसके प्रियजनों को दे दूंगा। फिर टोटान गड्ढे के पास पहुंचा। अंदर खतरा हो सकता है, अग्नि चक्रों को आगे चलने का आदेश देता हूँ। अग्नि चक्र के पीछे टोटान ने सुरंग में प्रवेश किया। पता नहीं कहाँ जाकर खत्म होगी ये सुरंग। शीघ्र ही लगता है सुरंग खत्म हो चुकी है। सुरंग के दूसरी ओर पहुंचते ही टोटान का मुंह खुला का खुला रह गया। ओह, ये कैसी अजब नगरी है। सस्पेंस में डूबे टोटान ने बर्फ नगरी में प्रवेश किया। मुझे बरखा का पता लगाना होगा। चौंक उठे थे बर्फ नगरी के ये दोनों अजीब प्राणी टोटान को देखकर। मकालू, यह पृथ्वी मानव कैसे घुसा है बर्फ नगरी में? हमें इसे रोकना होगा। वार सटीक था मकालू का। टोटान दर्द से करा उठा। आह! भड़क उठा टोटान। यह लड़ाई तुमने शुरू की है दुष्टों, लेकिन उसे खत्म मैं करूंगा। भड़ाक भड़ाक! कचालू चीखा। हमारी नगरी पर हमला? दुष्ट, ले संभाल ये बर्फ शिला। कचालू द्वारा फेंकी गई बर्फ शिला टोटान के एक ही घूंसे से बिखर गई। कड़ाक! इससे मेरा कुछ नहीं होने वाला मूर्खों। अगले ही पल टोटान के मस्तक से निकली कांटे नुमा किरणें जो सीधी कचालू और मकालू के चेहरों पर गिरी। मेरा चेहरा! आह! टोटान के कहर की निशानी एक का निशान छप चुका था उनके चेहरे पर। मकालू, तुम्हारे चेहरे पर निशान कैसा? निशान तो तुम्हारे चेहरे पर भी है। कचालू, फौरन महाराज को सूचित करते हैं, भागो। दोनों सिर पर पाँव रखकर भागे तो सीधे राजमहल में पहुंचकर ही दम लिया। क्या बात है कचालू मकालू, तुम्हारे चेहरे पर यह निशान कैसा? महाराज, गजब हो गया। बर्फ नगरी में एक पृथ्वी मानव घुस आया है। उसने बर्फ नगरी में तबाही मचा दी है। कचालू की बात सुनकर भड़क उठे बर्फ देव। उसकी यह मजाल, हमारी बर्फ नगरी में घुसकर तबाही मचाए। सेनापति भुजंग, आज्ञा महाराज। जाओ, पूरी सेना ले जाओ और खाक में मिला दो उसे। महाराज, मुझे कसम है बर्फ देवता की, उसका सिर काट कर ही लौटूंगा मैं। अगले ही पल चल पड़ी बर्फ नगरी की सेना टोटान का खात्मा करने। हु हा हा हु। शाबाश बर्फ नगरी के वीरों, उस पृथ्वी मानव को वापस जिंदा मत जाने देना। टोटान देख चुका था उन्हें अपनी ओर आते हुए। लगता है पूरी फौज ही आई है इस बार। टोटान पर वार किया बर्फ नगरी की सेना ने। भाग भाग! टोटान की आंखों से जैसे लहू उबल पड़ा। कमीनों, तुम लोगों ने ही पृथ्वी पर खून खराबा किया होगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम सबकी चिता इसी बर्फ में बनाऊंगा मैं। अब देखना टोटान का कहर। टोटान के हाथों से निकली काली किरणों ने बर्फ नगरी की सेना के चीथड़े उड़ा दिए। फड़ाक! आई! टोटान बचने के लिए अपनी सेना की तबाही देखकर सेनापति भुजंग ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। दुष्ट, ले संभाल यह विषबाण। यह तेरे शरीर में इतना विष भर देगा जितना एक नाग में नहीं होता। विषबाण टोटान की तरफ लपका। टोटान बचने के लिए किसी कुशल नट की भांति हवा में ही कलाबाजी खाता चला गया। उफ, एक पल की भी देरी घातक सिद्ध हो सकती थी। तुम्हारा यह वार तो खाली चला गया, लेकिन टोटान का वार कभी खाली नहीं जाता। टोटान के हाथ से निकली जंजीर ने भुजंग को जकड़ लिया। उफ, ये जंजीर कैसी? अगले ही पल जंजीर में जकड़ा भुजंग हवा में उड़ता चला गया। अब तुझे सीधा तेरे महाराज के सामने ले जाकर फेंकूंगा। मुझे महाराज को सूचित करना होगा। टोटान से पहले सैनिक जा पहुंचा राजमहल। महाराज, टोटान नाम के उस पृथ्वीवासी ने सेनापति भुजंग को बंदी बना लिया। ओह, अब तो उससे सिंघाल ही निबट सकता है। अगले ही पल बर्फराज की तेज आवाज वातावरण में गूंजी। सिंघाल! कौन है सिंघाल? बर्फ नगरी की सबसे बड़ी शक्ति था सिंघाल, जो अचानक प्रकट हुआ था टोटान के सामने। रुक जा दुष्ट मानव, टोटान का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। टोटान अपनी मर्जी से आता है और अपनी मर्जी से ही जाता है। यहाँ आकर तूने बहुत बड़ी गलती की है दुष्ट। ये ले काक! सिंघाल के त्रिशूल से निकली किरणें जंजीर से टकराई और जंजीर दो टुकड़ों में बट गई। जंजीर के टूटते ही भुजंग नीचे गिरने लगा। सिंघाल बचाओ! सिंघाल के त्रिशूल से फौरन निकला बर्फ रस्सियों का जाल। तेजी से नीचे गिरता भुजंग सीधा बर्फ जाल पर गिरा। धप! जान बच गई आज तो। टोटान जैसे व्यक्ति का दिमाग भी चक्कर घिन्नी हो गया। उफ, अजब शक्तियों का मालिक है ये सिंघाल। हा, अब तू बच नहीं पाएगा इस बर्फ रस्सी से टोटान। सिंघाल द्वारा फेंकी गई रस्सी लिपट गई टोटान के चारों ओर। ओह, कैसी रस्सी है ये, टूटी नहीं रही। मुझे अपने शरीर का ताप बढ़ाना होगा। अगले ही पल टोटान भट्टी की तरह दहकने लगा। कुछ ही पलों में बर्फ रस्सी मोम की तरह पिघल गई। तेरी बर्फ रस्सी तो गई काम से, अब कुछ और शक्ति आजमा ले सिंघाल। यह पहला शख्स है जिसने मेरी बर्फ रस्सी को पिघला डाला। लेकिन सिंघाल के पास अभी कई शक्तियां बाकी थी। यह मृत्यु जग तेरा सर्वनाश कर देंगे टोटान। गजब का वार था सिंघाल का। टोटान करा उठा। ओह, इन चक्रों ने मुझे बाबा महेंद्रनाथ ही बचा सकते हैं। अगले ही पल चीख उठा टोटान। जय बाबा महेंद्रनाथ! बाबा महेंद्रनाथ का अक्स हवा में प्रकट हुआ।
अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करो वस मुकुंद। टोठान की मायावी शक्ति सिंघाल, अब देख मेरा कमाल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं मनोज कॉमिक्स में टोटान सीरीज़ की कॉमिक टोटान का कहर के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।